हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप खुद को इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें। इंटरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपकी फाइनल सक्सेस में। ओके, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट कि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। आज हम इंटरव्यू प्रिपरेशन के रिलेटेड चीजें को डिस्कस करेंगे, और स्पेसिफिकली जो हमारे पास अभी टारगेटेड एग्जाम है वो या तो आईबीपीएस एएफओ है या फिर एआईसी का मैनेजमेंट ट्रेनी है। सबसे पहले आपको इंटरव्यू को समझना है कि इंटरव्यू होता क्यों है, और अकॉर्डिंगली आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि इट इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट। दिस इज नॉट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। यहाँ पे आप इसको सिंपल कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की 4 एंटीसिपेटेड आउटकम्स बताइए, आपको नहीं पता है। ओके, आप वहां पे कह सकते हैं कि सर मुझे नहीं पता, आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, उससे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। होगा क्या, उनको पता चल जाएगा कि आपको ये नहीं पता है, तो वो दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे और आप उसको आंसर कर पाएंगे। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आप आंसर नहीं देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। हालांकि सारे ही आंसर नहीं देंगे तो वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव होगा, बट ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि दिस इज योर टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, नॉट द टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो कभी भी ये मत सोचिए अगर आपने आंसर नहीं दिया तो क्या होगा। ओके, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अभी हम इसको आगे डिस्कस करते हैं, पहले बीच में एक और चीज देख लेते हैं कि आर्ट ऑफ आंसरिंग। आर्ट ऑफ आंसरिंग क्या होती है कि आप अपने आंसर को कैसे फ्रेम कर रहे हैं। आपसे पूछा जाए कि एंटिसिपेटेड आउटकम्स ऑफ पीएमएमएसवाई बताइए, और आप लग गए बताने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्टार्ट हुई थी सितंबर 2021 में, वो 5 साल के, वो आप कंटेक्स्ट बना रहे हैं, है ना। तो वो होता क्या है कि उसमें आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो आपको मिला हुआ है आंसर करने के लिए। तो रादर आप टू द पॉइंट आइए कि उसके एंटिसिपेटेड आउटकम्स क्या है, क्या जीडीपी ग्रोथ का के लिए एंटिसिपेट किया गया है, क्या प्रोडक्शन के लिए एंटिसिपेट किया गया है, तो वो आप सीधे बताएं। तो सिलेक्शन ऑफ योर वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू, ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि इट इज अ टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो ये वाइवा नहीं है, क्योंकि वाइवा में आपको सारे आंसर देने होते हैं, ये वाइवा नहीं है। ओके, और यहाँ पे क्या करना है आपको, क्वेश्चन अच्छे से सुनना है, और क्वेश्चन पे टूटना नहीं है। ये नहीं कि जैसे ही क्वेश्चन आगे से आया और आप सीधे 2 वर्ड सुन के उस पे आंसर कर रहे हैं। आपको वो पूरा अच्छे से सुनना है, और अपने सब जो शब्द हैं वो बहुत अच्छे से फ्रेम करिए और आंसर कीजिए। देन थर्ड है जो इम्पोर्टेंट, जो मैं आपको फर्स्ट से कोरिलेट करवा रहा था, दैट इज नो कैरी ओवर। आपने पहला क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, कोई बात नहीं। अब इंटरव्यूअर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, कंटेक्स्ट दूसरा, सब कुछ चेंज हो गया। मे बी वो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन हो, बट आपका माइंड पीछे क्वेश्चन पे ही है, और उस चक्कर में आपको जो प्रेजेंट क्वेश्चन है वो भी नहीं समझ आएंगे। ये इंटरव्यू में हर किसी के साथ होता है। वो इसीलिए होता है कि हम बहुत ज्यादा चीजें खुद से एंटिसिपेट करके चलते हैं, और हमारा ध्यान पहले से ही होता है, और हमारा पहला ही क्वेश्चन अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें लगता है हमारा तो इंटरव्यू खराब हो गया, और पूरे इंटरव्यू हमारे माइंड में वही चल रहा होता है, रादर देन कि हम क्वेश्चन पे फोकस करें। तो ये चीजें नहीं करनी है। आप ये चीजें बहुत अच्छे से समझ जाएंगे तो आप इजीली अपने इंटरव्यू को अच्छा कर सकते हैं। देन स्ट्रक्चर समझिए कि इंटरव्यू में आपसे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपका एएफओ का इंटरव्यू है चाहे एआईसी का इंटरव्यू है, एक तो आपको सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट मतलब आपका एग्रीकल्चर से है तो आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपका हॉर्टिकल्चर से, आपका फूड साइंस से, जिससे भी रिलेटेड है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सिंपल सी बात है। देन एचआर रिलेटेड या फिर बायोडेटा रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे बायोडेटा है कि आपकी स्कूलिंग कैसे हुई, आप खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर हु आर यू, तो आप कैसे इसको बताएंगे। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट होता है। हु आर यू जब पूछा जाएगा तो उस समय आपको ये नहीं बताना है कि माई सेल्फ दिस 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 एंड मैंने ये किया है, सो किया है। उसमें आपको खुद को बताना है कि आप अपने को कैसे प्रेजेंट करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि हमको बायोडेटा में ध्यान रखनी होती है। ओके, देन बायोडेटा से रिलेटेड चीजें जैसे हॉबीज भी इसमें आएंगी। ये सारी चीजें एचआर रिलेटेड में आती हैं। तो इन सारी चीजों का कोई परफेक्ट आंसर कभी नहीं होता है। यहाँ पे आपको परफेक्ट आंसर हो सकता है, बट एचआर रिलेटेड चीजों का परफेक्ट आंसर नहीं होता है। क्वेश्चन कैसे पूछा गया आपको वैसे ही आंसर देना होगा, और अपनी जो चीजें हैं ओरिजिनल चीजें बताइए, खुद ओरिजिनल रहिए। कुछ बहुत ज्यादा इधर उधर से फ्रेम करने की जरूरत नहीं है। आप ओरिजिनल बताएंगे, बहुत इजीली आप बता पाएंगे, और अगर दूसरा क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा जाएगा तो आप आंसर भी कर पाएंगे। देन थर्ड वन है कि ऑर्गेनाइजेशन या फिर बैंक रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे एएफओ है तो आप बैंक में क्यों आना चाहते हैं, या फिर बैंक का एनपीए क्या है, एनपीए क्या होता है, बैंक रेट्स क्या होते हैं, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, बैंक की अर्निंग कैसे होती है। सिमिलरली एआईसी है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से पहले कौन सी स्कीम्स थी,
और एआईसी कैसे इस चीज को करता है, कैसे एस्टिमेशन किया जाता है क्रॉप लॉस का, ये सारे फंक्शनल्स आपको पता होने चाहिए। सो ये एक जनरल स्ट्रक्चर होता है इंटरव्यू का, जिसमें आपके सब्जेक्ट से, आपसे रिलेटेड और जिस इंस्टीट्यूट में आप जाने वाले हैं उससे रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि किसी भी इंटरव्यू के लिए आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, दूसरा आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, तीसरा जिस पोस्ट को आप ज्वाइन करने वाले हैं वो उसके लिए अलाइन होनी चाहिए। तो आप इसी से देख सकते हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका अपना इंटरेस्ट और तीसरा इंस्टीट्यूट, अगर ये तीनों एक चीज में अलाइन होते हैं तो आप बहुत इजीली अपना इंटरव्यू अच्छा कर पाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप ध्यान रखिए, काम एंड कंपोज रहिए। होता क्या है कि मान लीजिए एक क्वेश्चन नहीं आया, दूसरे क्वेश्चन पे उसका असर दिखता है, और होता क्या है कि हमें दूसरा क्वेश्चन आता है बट हम ब्लैंक हो जाते हैं। और ये होता है ना कि जब भी हम जाते हैं हम ये हर कोई डिस्कस करता है कि जैसे ही मैं वहां पे गया और मैं ब्लैंक हो गया, तो वो ब्लैंक की वजह यही होती है कि हम कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होता है जिसकी वजह से जो हमें बहुत अच्छे से आता है हम वो भी नहीं कर पाते। तो आपको अपने आप को कंपोज रखना है। ओके, डोंट गेट एक्साइटेड कि आपने हिंट सुन के ही पूरा आंसर करने शुरू कर दिया, या फिर वो कुछ ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड कोई बात पूछ रहे थे, आपने ग्रीन रेवोल्यूशन समझाना शुरू कर दिया। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इससे आपको तो लगेगा कि आपने बहुत कुछ बता दिया है, बट उनका पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि उनको टू द पॉइंट आंसर चाहिए था। डोंट जंप इनटू द क्वेश्चन, और अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको स्किप कीजिए, बट ये भी नहीं होना चाहिए कि आप सारे ही स्किप कर रहे हैं। एक जेंटल स्माइल अपने फेस पे रखिए, क्योंकि उससे एक कॉन्फिडेंस भी दिखता है और एक आप आपकी इजीनेस भी उसमें दिखती है। कभी भी किसी भी क्वेश्चन को एक्सेजरेट मत कीजिए, खासकर अगर आपसे कुछ पर्सनल चीजें पूछी जाती हैं जो हमारे बायोडेटा से रिलेटेड होती हैं, वहां तो कभी भी एक्सेजरेट मत कीजिए। अपनी हॉबीज को, अपने बारे में कुछ भी एक्सेजरेट मत कीजिए। कंटेक्स्ट ऐड मत कीजिए। कंटेक्स्ट ऐड करने का मतलब है कि आपसे पूछा कि आउटकम क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन की, आपसे पूछा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का क्या बजट है, और आप उसमें बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्यों बना, उसके ऑब्जेक्टिव क्या। तो ये सारी चीजें कंटेक्स्ट होती हैं, कि मतलब आपको टू द पॉइंट नहीं पता है बट आप इधर उधर घूम रहे हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उतना अच्छा एनालिसिस आपका होगा और डेफिनेटली उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके, सो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए, हमेशा ओरिजिनल रहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको कोई बाहर से आंसर बताएगा और आप उसको याद करके जाके वहां बता पाएंगे, ऐसा नहीं होता। इंटरव्यू इसीलिए डिफरेंट होता है रिटन एग्जामिनेशन या फिर प्रीलिम्स और मेंस से। तो इसीलिए इंटरव्यू काफी इंपॉर्टेंट भी होता है। तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, ओरिजिनल रहिए, सारी चीजें अकॉर्डिंगली होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है प्रिपरेशन में, वो है मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको, हमें क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है, और वो कॉन्फिडेंस अगर हम खुद सोचते ही रहते हैं और हमें सीधे जब इंटरव्यू में जाते हैं और पहला ही क्वेश्चन कुछ अटपटा सा आता है ना, तो वो हमें पता चलता है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं था, वो ओवर कॉन्फिडेंस था। देखिए, मॉक इंटरव्यू के लिए क्या करना है, आजकल आपको पता है कि देर आर एन नंबर ऑफ सोर्सेज जहाँ पे भी आप मॉक इंटरव्यू के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो मॉक इंटरव्यू एग्जाम भी प्रोवाइड करता है, बहुत सारे प्रोवाइड करते हैं, आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मॉक इंटरव्यू खुद से कैसे प्रिपेयर करें? आप, हो सकता है कि आपके कॉलेज में आपके सीनियर्स हों, आप अपने सीनियर्स की हेल्प ले सकते हैं, आप अपने 2 सीनियर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपके फैमिली मेंबर ऐसे हैं, आपको लगता है कि आपके भैया या फिर आपके रिलेशन में कोई और है, भाई-बहन कोई भी, आप उनसे बोलिए कि आप उनका मॉक इंटरव्यू लें। तो मॉक इंटरव्यू से क्या होता है, आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे फेस कर पा रहे हैं। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम सोचते हैं कि हम इंट्रोड्यूस तो कर लेंगे, और अब जब हम एक्चुअल मॉक इंटरव्यू में जाते हैं, तो वहाँ पे हम इंटरव्यू में खुद को इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो मॉक इंटरव्यू आप ज़रूर करिए। कोई भी आप, मतलब किसी से भी आप अपना मॉक इंटरव्यू करवा सकते हैं जिसको उस फील्ड की थोड़ी बहुत नॉलेज है। ओके, तो बेसिकली वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करेगा। और अगर आप IXMB के साथ करना चाहते हैं, तो IXMB इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द मॉक इंटरव्यू। ओके, एंड वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर, यू आर द बेस्ट। क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं है किसी का किसी के साथ, और खासकर इंटरव्यू में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी आंसर का, किसी भी क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर नहीं हो सकता है। मान लीजिए आपसे पूछा कि आप क्यों बैंक ज्वाइन करना चाहते हैं, क्यों आप एआईसी ज्वाइन करना चाहते हैं, इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं हो सकता कि जो आप सोच के जाए और वही बता दे। वो आपके लिए कैसे, आप कैसे उसको समझा पा रहे हैं, कैसे सामने कन्विंस कर पा रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमेशा ये ध्यान रखिए, यू आर द बेस्ट, और कॉन्फिडेंस आपके फेस पे जरूर दिखना चाहिए। आप ये ध्यान रखिए कि आपने, आपके पास वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो इस पोस्ट के लिए चाहिए, आपका इंटरेस्ट है, और सबसे बड़ी बात, आपने प्रीलिम्स और मेंस इसका क्वालिफाई किया है। सो यू आर द बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। ये आप ध्यान रख के जाइए, तो आप इसको जरूर अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो अगर आप एआईसी के लिए एनरोल करना चाहते हैं इंटरव्यू कोर्स पे, तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर द मॉक इंटरव्यू यू विल गेट द फ्लैट 30% ऑफ। और हमारा पैनल आप यहाँ पे देख सकते हैं, सीपी मोहन सर हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में किया था, देन ही सर्व्ड एज एक्सीजीएम नाबार्ड,
प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार सर हैं जो प्रोफेसर रहे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में जीवीपीओटी पन्नगर में, डॉक्टर संजीव शर्मा है, प्राची मैम, कैलाश विदिका अंशुल, जयंती एंड अरुणिमा सिन्हा। तो अकॉर्डिंगली आपको सारे ही स्ट्रीम्स के लिए एआईसी के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एएफओ के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो एएफओ का मॉक इंटरव्यू कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी उसमें फ्लैट 50% ऑफ आपको मिल जाएगा बाय यूजिंग AFO 50। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें। अगर आपको लगता है कि आप खुद को कैसे जज करें कि आप आंसर सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, सबसे सिंपल ट्रिक क्या है कि आप खुद से क्वेश्चन पूछिए और उसका आंसर खुद अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिए, खुद से सुनिए, आपको सेटिस्फाइंग आंसर लगेगा तो वो अच्छा होगा। और मिरर के सामने प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमें लिख के भेजिए, आप कमेंट कर सकते हैं, एंड सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। सो थैंक यू एवरीवन एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यूज।